हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटोर गाइस। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं किसी भी स्ट्रीम से तो आप सभी के लिए यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल के आई है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में वैकेंसी निकली है जो कि यहाँ पर फ्रेशर भी एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। नेट नहीं है, नेट कंपलसरी नहीं है, पीएचडी भी नहीं मांगेगी, केवल पीजी वाले अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। पे लेवल 10 है, सैलरी बहुत अच्छी रहने वाली है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। मैं बता दूं कि दो अलग अलग रिक्रूटमेंट नोटिस मैं आज की इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। दो अलग अलग यूनिवर्सिटी हैं, तो दोनों के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप विमेन कैटेगरी से हो फिर तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज यहाँ पर आपके लिए फीस भी नहीं रखी गई है, तो आपको फीस भी पे नहीं करनी और बाकी बाकी अदर कैटेगरी के एस्पिरेंट्स के लिए यहाँ पर फीस पे करनी होगी। तो वैसे चलिए मैं एक एक करके नोटिफिकेशन कवर कर देता हूँ। तो वैसे देखिए यहाँ पर जो नोटिफिकेशन आया है ये आया है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, रेगुलर पोस्ट है ये आपकी। तो इसमें आप देखेंगे अ, तीन पोस्ट जो है असिस्टेंट रजिस्ट्रार की है, जिसमें फ्रेशर एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। केवल पोस्ट ग्रेजुएशन तो अप्लाई कर सकते हैं। डिप्टी रजिस्ट्रार की तीन पोस्ट निकली हुई है, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की एक पोस्ट है, सेक्शन ऑफिसर की 8 पोस्ट निकली हुई है, प्राइवेट सेक्रेटरी की 2 पोस्ट निकली हुई है। अब यहाँ पर गाइस एलिजिबिलिटी क्या है और अप्लाई कौन कौन कर सकता है, मैं सभी चीजों का मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ गाइस। तो चलिए एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। गाइस यहाँ पर जो अप्लाई करने की डेट रहने वाली है ये है आपकी 10 मार्च से लेकर के 10 अप्रैल तक। वैसे मैं बता दूं कि ये पहला नोटिफिकेशन है, एक नोटिफिकेशन और है अलग यूनिवर्सिटी का, उसकी डेट काफी बाद तक रहेगी, तो उसके बारे में भी कवर कर दूंगा मैं। आपको हार्ड कॉपी भी सेंड करनी होगी जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, उसका प्रिंट आउट निकाल के आपको हार्ड कॉपी भी सेंड करनी है इस यूनिवर्सिटी में। तो यहाँ पर अब आपको मैं बता देता हूँ गाइस कि अ, ये जो यूनिवर्सिटी है इसका ये जो नोटिस है वो कब आया था। तो ये जो नोटिस आया था मैं दिखा दूं, दिस इज द पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है यूनिवर्सिटी। और 7 मार्च 2026 को नोटिफिकेशन आया था और यहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल अप्लाई करने के लिए। दिस इज नॉन टीचिंग पोजीशन, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी की है। तो यहाँ पर गाइस देखो जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है वो आपका डायरेक्ट एग्जाम होगा, इंटरव्यू होगा, उसके बेसिस पे होगा। और डिप्यूटेशन बेसिस पे जो होगा वो उसका प्रोसेस अलग रहता है। तो यहाँ पर आपको ट्राई करना है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाले उसके अंदर यहाँ पर फ्रेशर एलिजिबल होते हैं। तो वैसे मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर क्या मांगा गया है आपसे। देखो, अगर हम बात करें असिस्टेंट रजिस्ट्रार की तो यहाँ पर असिस्टेंट रजिस्ट्रार में आप देखेंगे इस कि यहाँ पर 3 पोस्ट निकली हुई है, एसटी की एक है, ओबीसी की एक और अनरिजर्व की एक है। अब यहाँ पर अदर कैटेगरी, सपोज कर आप एससी कैटेगरी से हो तो ऐसे में आप अनरिजर्व कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हो। मतलब अनरिजर्व कैटेगरी में तो कोई भी अप्लाई कर सकता है, तो कोई भी अप्लाई कर सकता है इस पोस्ट के लिए। यहाँ पर पे लेवल 10 रहेगा, तो अच्छा खासा लेवल है। ग्रुप ए ऑफिसर लेवल जॉब है, 40 ईयर्स की एज लिमिट रखी गई है यहाँ पर। मास्टर डिग्री जो है वो मांगी गई है आपसे मिनिमम 55% मार्क्स के साथ। किसी भी स्ट्रीम से हो चलेगा। द अपॉइंटमेंट अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट शैल बी मेड थ्रू ऑल इंडिया ओपन कंपटीशन बाय कंडक्टिंग रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू। तो यहाँ पर एग्जाम जो है जो आपका सिलेक्शन है वो आपका रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के थ्रू होने वाला है। तो यहाँ ये जो रिटन टेस्ट होगा उसमें जो आपका सिलेबस रहता है जनरली इसमें एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट से चीजें पूछी जाती है, नहीं एजुकेशन मैनेजमेंट से रिलेटेड चीजें पूछी जाती हैं। तो आप बोलेंगे तो मैं इसके रिगार्डिंग भी आपकी हेल्प कर दूंगा बाद में, पहले आप फॉर्म फिलिंग कर लीजिए। मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ अपना, तो आप इसको सेव कर लीजिए, 8802919803। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इसको अपने मोबाइल फोन में सेव कर लीजिए। कॉल प्रेफरेबल नहीं है क्योंकि मैं बिजी रहता हूँ, मैं कई बार कॉल पिक नहीं कर पाता हूँ, तो आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो बाद में मैं इसके बारे में इसके रिगार्डिंग भी आपकी हेल्प कर दूंगा। बट फिलहाल आप ट्राई करिए कि आप पहले फॉर्म फिलिंग करें। इसके अलावा जो अदर पोस्ट है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अदर पोस्ट में भी यहाँ पर अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखेगी, तो आप एक बार गो थ्रू कर लेना अगर आप यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं अप्लाई करने के लिए। जनरली बाकी सभी पोस्ट में आपसे एक्सपीरियंस मांगा गया है, कहीं 2 साल का, कहीं 4 साल का, कहीं 5 साल का। लेकिन जो आपकी असिस्टेंट रजिस्ट्रार वाली पोस्ट है ये बहुत अच्छा मौका है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए, बिकॉज देखो असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्ट कहीं ना कहीं निकलती रहती है, किसी न किसी यूनिवर्सिटी में आती रहती है। तो यहाँ पर एक तो ए लेवल ग्रुप ए की पोस्ट और लेवल 10 है, मतलब आपकी सैलरी 90,000 से 1 लाख के आसपास रहेगी, तो काफी अच्छा खासा अमाउंट आपको मिलेगा यहाँ पर। एक और नोटिफिकेशन है सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी की तरफ से भी वैकेंसीज आई हुई हैं अभी। तो ये 16 मार्च का नोटिस है। अब यहाँ पर फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट क्या है वो हम बात कर लेंगे। पहले मैं बता देता हूँ कि कितनी पोस्ट है। तो रजिस्ट्रार की यहाँ पर एक पोस्ट है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार की 2 पोस्ट निकली हुई है, दोनों ही अनरिजर्व कैटेगरी से हैं। तो अगर एस सी एस टी ओबीसी से आए या फिर ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो तो आप लोग अनरिजर्व कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हो। मतलब यहाँ पर कोई भी अप्लाई कर सकता है, इन 2 पोस्ट के लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो आप लोग अगर रिजर्व कैटेगरी से हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर इस केस में भी 40 ईयर्स की एज लिमिट यहाँ पे रखी गई है, तो अच्छा मौका है। बिकॉज जनरली क्या होता है गवर्नमेंट जॉब में जल्दी एज लिमिट खत्म हो जाती है, 30-32 तक ही खत्म हो जाती है, लेकिन यहाँ पर 40 ईयर्स की एज लिमिट रखी गई है, तो अप्लाई कर सकते हैं आप लोग यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारी अदर पोस्ट भी है, जैसे सेक्शन ऑफिसर हो गया, असिस्टेंट हो गया, और भी बहुत सारी पोस्ट है। तो आप देख लेना अगर आप इंटरेस्टेड है तो मैं इस वेबसाइट का लिंक दे दूंगा। इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है संस्कृत यूनिवर्सिटी,
इस वेबसाइट का लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में, तो आप खुद भी आकर के इस पीडीएफ को, इस एडवर्टीजमेंट को गो थ्रू कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि बाकी जितनी भी चीजें यहाँ पर बोली गई हैं। इसकी जो फॉर्म फिलिंग है, आई थिंक वो स्टार्ट हुई थी, आप देखेंगे स्टार्टिंग जो डेट है 16 मार्च से स्टार्ट हुई थी और 16 अप्रैल तक फॉर्म फिलिंग चलेगी। आज 26 मार्च है जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, इट मीन अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है अप्लाई करने का, तो ये ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा आपको यहाँ पे भी हार्ड कॉपी भेजनी है इस गिवन एड्रेस पे, तो आप ये चीज याद रखिए कि अगर आप अप्लाई करते हैं ऑनलाइन तो आपको हार्ड कॉपी भी भेजनी पड़ेगी, इस चीज का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। इसके अलावा देखो यहाँ पर जो पोस्टिंग मिलेगी ना आपको सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी में, तो इनकी अलग अलग ब्रांचें हैं, पोस्टिंग प्रेफरेंस आपको इस तरीके से दिए जा सकते हैं। तो इनके कैंपस अलग अलग जगह पे खुले हुए हैं, जैसे आप देखेंगे एक तो आपका त्रिपुरा में हो गया, एक आपका हिमाचल प्रदेश में हो गया इनका, एक हो गया आपका उत्तराखंड में, एक हो गया आपका पुणे में, और एक हो गया आपका जो आपका हेडक्वार्टर मेन कैंपस है। तो यहाँ पर अलग अलग कैंपसेस हैं और आप देख लेना जहाँ पे भी आपको पोस्टिंग लेनी है आप वहाँ पे बता सकते हैं कि मुझे यहाँ पर पोस्टिंग चाहिए, या फिर जैसे भी आपके मार्क्स वगैरह बनेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको बता दिया जाएगा कि यहाँ पर आपको जो है कितने कहाँ पे आपकी पोस्टिंग होगी। अब गाइस देखो, अगर हम फीस की बात करें तो जो आपकी पौंडीचेरी वाली यूनिवर्सिटी है ना, जो आपकी पौंडीचेरी वाली यूनिवर्सिटी है, इसमें तो फीस रखेगी जनरल ओबीसी की 2000 रुपये और SC ST एक्स सर्विसमैन की 1000 रुपये, और विमेन को एग्जम्प्टेड रखा गया है। तो ये है, ये फीस रखी गई है। तो मतलब अगर विमेन कैटेगरी से हो तो आप एटलीस्ट ट्राई करिए, अप्लाई करिए, बिकॉज फीस ही नहीं है। अगर फीस नहीं है तो फिर आपको ट्राई करना चाहिए, बिकॉज ये परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है और केवल पोस्ट ग्रेजुएशन मांगी गई है। तो आप ट्राई करिए, अगर आपका लग जाती है तो बहुत अच्छा रहेगा। और मतलब कैंपस तो बहुत अच्छा है पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी का, अगर आप वेबसाइट पे विजिट करेंगे इनकी तो आप देख पाएंगे कि क्या जबरदस्त इनका जो है वो सिस्टम बना रखा है इन्होंने, अच्छे से यूनिवर्सिटी बना रखी है। तो क्योंकि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है तो आपको डेफिनेटली इसमें ट्राई करना चाहिए, अकॉर्डिंग टू मी आपको डेफिनेटली इसमें ट्राई करना ही चाहिए। इसके अलावा जो दूसरी सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी है, इसकी फीस थोड़ी ज़्यादा है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो असिस्टेंट रजिस्ट्रार में अप्लाई करने की जो फीस है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की 3000 है और SC ST PWD की 1500 है। तो चाहे विमेन हो चाहे विमेन ना हो, आपकी फीस यहाँ पे लगेगी ही लगेगी। तो आप यहाँ पर इस चीज़ को देख लेना, थोड़ी फीस इसमें इन्होंने ज़्यादा रखी हुई है, इतनी फीस तो मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए, बट एनीवे आप फीस रखी हुई तो उसके अकॉर्डिंग आपको करना पड़ेगा। अब गाइस देखो, मैंने एक बेसिक इन्फॉर्मेशन कवर कर दी है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं यहाँ पे अप्लाई करने के लिए तो आप अप्लाई कर लेना। अप्लाई कैसे करना होगा, जिस भी यूनिवर्सिटी के लिए आप इंटरेस्टेड है, सपोज करो आप पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के लिए इंटरेस्टेड है, तो आप इस वाली वेबसाइट पे आइए इनकी, और उसके बाद आपको इसी वाली वेबसाइट पे आने के बाद आपको आना है सर्कुलर में। आप देख पाएंगे सर्कुलर लिखा हुआ है यहाँ पर, इसी जगह पे आप क्लिक करेंगे सी ऑल करके। तो जब सी ऑल करेंगे यहाँ पे आपको दिखेगा करियर वाला बटन, इसी पे आपको क्लिक करना है। जब आप करियर वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा कि भाई किसने क्या इशू कर रखा है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर नॉन टीचिंग पोजीशन करके लिखा हुआ 2026, इसी पे आपको क्लिक कर लेना। चलो मैं एक बार ना इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। अब इस पर क्लिक करेंगे इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर एक बेसिक इन्फॉर्मेशन वाला पेज है, इसके नीचे ही एक सिंगल पेज है, इसके जस्ट नीचे आपको आना है इधर। पेज के जस्ट नीचे आप देखेंगे ये लिखा हुआ है एडवर्टीजमेंट मिनिमम एलिजिबिलिटी, ब्लू कलर में लिखा हुआ है, यानी कि लिंक है ये। इस पर आप क्लिक करेंगे तब आपके सामने पूरी इन्फॉर्मेशन आएगी। तो चलो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो इस तरीके से मेरे सामने पूरी इन्फॉर्मेशन जो निकल के आ चुकी है। और इस तरीके से देखो यहाँ पर इन्होंने दे रखा ऑनलाइन पोर्टल अप्लाई करने का, तो इसी पे क्लिक करके आपको अप्लाई करना है। तो इस तरीके से आपको अप्लाई करना होगा। थोड़ा सा प्रोसेस समझ लीजिए आप लोग, क्योंकि जरूरी समझना, अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। ऐसे ही सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी पे जाएंगे तो आप जाके चेक करिए, वेबसाइट पे विजिट करिए, वहाँ पे भी ये नोटिस आपको दिख जाएगा। उसके अंदर ही आपको लिंक गिवन है अप्लाई करने का, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर जाकर के अप्लाई कर लेना है। तो ये कुछ बेसिक सी डिटेल्स हैं, आई थिंक आपको सबको समझ में आ गया है। अब गाइस देखो, अगर आप इंटरेस्टेड हैं यहाँ पे अप्लाई करने के लिए तो अप्लाई करिए। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है तो एटलीस्ट उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर दो जो इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है और जिनको या तो जॉब की नीड है, क्योंकि यहाँ पर इस तरह की जो पोस्ट है वो बार बार नहीं निकलती है। इस तरह की पोस्ट थोड़ा गैप में निकलती है, 2 साल 4 साल 6 साल की गैप में पोस्ट आती हैं। तो ये मौका निकला हुआ है इस बार, तो आप मिस मत करिए। एटलीस्ट आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि एटलीस्ट वो लोग अप्लाई कर सकें जो लोग जिनको जॉब की नीड है। इसके अलावा गाइस देखो, हम तो आपको यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करवाते ही हैं, तो आप यूजीसी नेट एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर सकते हैं अगर आप एग्जाम टारगेटेड स्टडी करें। हम आपको पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस की टू द पॉइंट एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन करवा रहे हैं। कंप्लीट कंटेंट बायलिंगुअल मिलता है आपको, 100 मॉक टेस्ट एंड PDF नोट्स मिल जाते हैं जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप इनरोल कर सकते हैं। अभी फ्लैट 10% नवरात्रि ऑफर चल रहा है, आज 26 मार्च है, आज रात 12 बजे तक के लिए ऑफर अवेलेबल है, उसके बाद ऑफर एक्सपायर हो जाएगा। नव10 इज द कूपन कोड, जैसे अप्लाई करेंगे आपकी फीस 10% से रिड्यूस हो जाएगी। सो गाइस, करना क्या होगा, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप एक iOS यूजर है तो उसका लिंक हमने आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में अवेलेबल करवा दिया है। कंप्लीट कंटेंट हमारा ऐप में ही अवेलेबल है। तो शेयर दिस वीडियो विद ऑल एस्पिरेंट्स जिन्होंने PG कर रखा है, जिनको जॉब की रिक्वायरमेंट है, सबके साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए।
एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब रिलेटेड अपडेट्स। गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।